डियर स्टूडेंट, इंटरमीडिएट क्लास में आज हम नए चैप्टर के साथ आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर मैट्रिक्स क्या है। देखिए, हमने बताया मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। हिंदी में मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आव्यूह। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मैट्रिक्स है क्या, आव्यूह है क्या। आव्यूह या मैट्रिक्स एक ही नाम है। आव्यूह एक अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट आपका संख्याओं का हो सकता है, फलों का हो सकता है। यानी मैट्रिक्स क्या है? किसी संख्याओं या फलों का एक अरेंजमेंट है। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको एक संख्याओं का अरेंजमेंट लिख कर के बता रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमें 3, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5। इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारा एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। इनमें हमने संख्याओं को एक अरेंजमेंट के रूप में लिखा है। तो ये मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट। अब आप देखें कि ये इसमें होता क्या क्या है। आपका ये मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ संख्याओं के अरेंजमेंट से। इसमें आप देखें तो ये पहली पंक्ति आपको दिखाई दे रही है आधा, क्योंकि अंग्रेजी में इसको रो कहते हैं, इसलिए संकेत में हमने इसको क्या लिख देंगे? आधा। तो आव्यूह की पहली पंक्ति क्या है? 3, 2, 1। ये आपकी रो है पहली। इसी तरह से आप देखें तो नीचे दूसरी रो दिखाई दे रही होगी, इसको हम R2 लिखेंगे, सेकेंड रो है ये मैट्रिक्स की। इसी तरह नीचे देखिए तीसरी रो है आपकी R2, R3। तो ये मैट्रिक्स की तीसरी रो है। इस तरह से मैट्रिक्स में आप देखा कि 3 पंक्तियां आपकी बनी। सेम इसी तरह से आप देखें तो इसमें कॉलम भी बने हुए हैं। कॉलम C1, यानी इसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। और इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये विशेष रूप से ध्यान देना है रो और कॉलम का, क्योंकि मैट्रिक्स रो और कॉलम से ही चलता है। तो इसी तरह 3 आपके इसके कॉलम देखिए। C1 आपका हो गया पहला कॉलम, दूसरा आपका कॉलम C2 और तीसरा आपका कॉलम C3। स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं, तो C से इसका संकेत बन जाएगा। C1 माने पहला कॉलम, C2 माने दूसरा कॉलम, C3 माने तीसरा कॉलम। R1 मीन्स पहली रो, R2 मीन्स दूसरी रो और R3 मीन्स तीसरी रो। तो ये तो आपने मैट्रिक्स के बारे में जाना कि इसमें पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर कोई संख्याओं का अरेंजमेंट लिखा हुआ है, जो संख्या लिखी हुई है, ये सारी संख्या इस मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? अवयव। इस मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याओं का अरेंजमेंट लिखा है, ये संख्या इस मैट्रिक्स की सभी क्या है? अवयव, यानी एक मेंबर की तरह है, अवयव है इसके। पहला जो 3 लिखा है ये A11 है। अवयवों को हम किस तरह दिखाएंगे? A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम। देखिए ये जो 3 लिखा है ये क्या कहलाएगा? A11, यानी पहली पंक्ति है और पहला ही कॉलम। दूसरा आपका A12, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। इसी तरह A13, पहली पंक्ति कॉलम कौन सा? तीसरा। ये इसके अवयव कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ आ जाएगा A21, A22, A23, इस तरह से ये इसके अवयव कहलाते हैं। इसके बाद अवयव समझने के बाद आपको दूसरी चीज जो समझनी है वो है इसकी कोटि। इसकी अवयव की कोटि को आपको समझना है। अवयव की जो कोटि होती है वो n गुणा n के रूप में होती है। अवयव की जो कोटि होती है वो
वो m गुणा n के रूप में होती है, जहां m और n आपकी क्रमशः पंक्ति और कॉलमों की संख्या है। m और n क्या है? पंक्ति और कॉलमों की संख्या है। आप देखें जो अभी आपने मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स में आप देखें कितनी पंक्तियां हैं? 3 और कॉलम भी आप कितने हैं? 3। तो अगर इस मैट्रिक्स की आपसे कोटि पूछी जाए तो इसका मतलब हो गया कि ये मैट्रिक्स 3 × 3 कोटि का है। ये मैट्रिक्स कितनी कोटि का है? 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स है। अब इस कोटि की अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करा दे तो इनकी जो टोटल अवयव है अंदर वो आपकी आ जाए। आप देखिए इनका गुणा कितना है? ये आपकी अवयवों की संख्या आ जाए, अवयवों की संख्या 9 आ जाए। इनके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। मैट्रिक्स की कोटि दी जाएगी तो पूछा जाएगा कि किस तरह से मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक, अगर अवयवों की संख्या दी जाएगी तो पूछा जाएगा कि कितनी कोटि की मैट्रिक्स इसमें बन सकते हैं। अगर कोटि दी जाएगी तो अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, आपको उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी आयु में अवयवों की संख्या, किसी आयु में अवयवों की संख्या 18। किसी आयु में अवयवों की संख्या कितनी है? 18। तो इससे कितने कोटि के संभावित मैट्रिक्स बन सकते हैं? किसी आयु में अवयवों की संख्या 18 है, तो इस 18 अवयवों से कितनी संभावित कोटियों के मैट्रिक्स तैयार हो सकते हैं, ये आपको बताना है। अब आप देखें कि 18 जो संख्या दी गई है अवयवों की संख्या है, और अवयवों की संख्या हमने किससे निकाली थी? कोटि से ही निकाली थी। तो हम इसी संख्या को गुणा करके देखेंगे कि कितने इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं 18 के। तो 18 के जो भी फैक्टर आएंगे वो सब के सब मैट्रिक्स बनाएंगे, और कितनी कोटि के बनाएंगे देखिए किस तरह से। एक मैट्रिक्स को आपका सीधा इसी तरह से बन सकता है 18 × 1। दूसरा आपका बन सकता है 2 × 9 का 9 × 18। तीसरा आपका 6 × 3 का बन सकता है। 18 × 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 × 18। यहाँ आप 9 × 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 × 6 भी लिख सकते हैं। तो 2 × 9 = 18, 9 × 18, 6 × 18, 6 × 18, 18 × 18। तो इस तरह से इतने संभावित मैट्रिक्स, ये सब कोटियां हैं। ये पहले कितनी कोटि का मैट्रिक्स बन सकता है इतनी सभी संख्याओं में? 2 × 9 कोटि का मैट्रिक्स बन सकता है, 18 अवयवों की संख्या है। 6 × 3 कोटि का मैट्रिक्स बन सकता है, हमारा 18 संख्या है। 1 × 18 कोटि का मैट्रिक्स बन सकता है। 9 × 2 कोटि का मैट्रिक्स बन सकता है। 3 × 6 कोटि का मैट्रिक्स बन सकता है। तो ये तो चर्चा हुई मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या है। इसमें रो होते हैं, कॉलम होते हैं, इसके अंदर जो संख्या का अरेंजमेंट होता है, ये सब अवयवों की संख्या है। कितनी कोटि का मैट्रिक्स है ये भी आपको समझ लिया। अब हम आपको मैट्रिक्स बनाना सिखाएंगे, मैट्रिक्स की रचना किस तरह से की जाती है। तो मैट्रिक्स की रचना के लिए देखिएगा, इस साइड देख लीजिए। एक मैट्रिक्स की आपको रचना करना है, ए बराबर ब्रैकेट में ये इसका मान दिया गया है aij, बेस में जो aij लिखा है, ए बराबर इस मैट्रिक्स की आपको रचना करनी है। और कोटि भी हम आपको बता दें कि इसकी कोटि जो यहाँ m
ए आई की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। जो ए आई की दिया है इसकी वैल्यू भी आप देखें। ए आई की इक्वल दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू दी गई है इसकी ए आई जे की। 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स हमें बना के तैयार करना है, रचना करनी है इसकी। आप जानते हैं कि अवयव जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं वो इस रूप में होते हैं a11, a12 और a13 के रूप में। यहाँ जो आई और जे की वैल्यू दी गई है वो इसी तरह से पुट करेंगे हम। 1 1 रखेंगे पहले, फिर 1 2 रखेंगे, फिर 1 3 रखेंगे, तो हमारे अवयव तैयार होते जाएंगे। कोटि से हमें ये पता चल जाता है कि मैट्रिक्स हमारा जो बनेगा उसमें 2 कॉलम होंगे और 2 स्तंभ होंगे, क्योंकि कोटि दी गई है और इनमें अवयवों की जो संख्या आएगी, अवयवों की जो संख्या आएगी वो आएगी 4। 2 गुणे 2 कितना होगा 4, यानी 4 अवयव आएंगे इस मैट्रिक्स में। और क्योंकि 2 गुणे 2 कोटि का है तो अधिकतम इसमें 2 कॉलम और 2 पंक्तियां बनेंगी। आइएगा देखिए किस तरह से हम इसकी रचना करते हैं। ए आई जे की जगह हम मान रखेंगे आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, यानी पहला अवयव हम बना रहे हैं। आई की जगह 1 रखा, जे की जगह भी 1 रखेंगे तो ए 1 1, यानी पहला हमारा अवयव मैट्रिक्स का बनकर तैयार होगा। रखेंगे तो 1 आई की जगह, जे की जगह 1, इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2। तो a11 इक्वल जो आपका आएगा वो 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2, यानी आएगा 4 अपॉन 2 और ये आ गया 2। तो a11 पहला अवयव हमारा बनकर तैयार हो गया। दूसरे अवयव की बात करें तो दूसरे अवयव देखिए a12 रखेंगे, जिस तरह से अवयव हमने बनाए थे a12 रखेंगे, यानी आई की जगह 1, जे की जगह 2 रखेंगे, तो हमारा मान आएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2 आएगा। a13 नहीं, क्योंकि 2 कॉलम ही आएंगे तो a11 a12 हो गया। अब आप चलेंगे a21 में आप देखिए आई की जगह 2 रखेंगे प्लस 1 और अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 9 अपॉन 2। a22 देखिए तो a22 में आपको 2 + 2 का होल स्क्वायर आएगा अपॉन आएगा 2, यानी 4, और 4 का वर्ग कितना होगा 16 और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। यानी मैट्रिक्स अब आपका बनके तैयार हो रहा है। इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा a11 a12 a21 a22। ये आपका 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स बनके तैयार है। बस अब हमें इनकी वैल्यू रख देंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से आपका बनेगा a11 की वैल्यू कितनी आई थी 2 है, a12 की वैल्यू देखिए 9/2 है, a21 की वैल्यू भी यही 9/2 है और a22 की वैल्यू कितनी है 8। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की रचना कर सकते हैं। अगर हमें ये मालूम है कि कितनी कोटि का मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स की हम रचना कर सकते हैं। तो आज आपको केवल मैट्रिक्स में ये देखना है पहले एक्सरसाइज में कि मैट्रिक्स की अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कोटि अगर दी गई है तो कोटि के आधार पर हम किस तरह से मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्वेश्चन आपको पहली एक्सरसाइज में वो आपको सॉल्व करना है। कल हम इसी चैप्टर के जो घटाना है जोड़ना है मैट्रिक्स के 2 संख्याओं से 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे तो कंपेयरिंग करा के x y के मान निकालना या a b के मान निकालना, अवयवों की संख्या ज्ञात करना, कल इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।